टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट। ठीक है, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कल अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है अपन इसको प्रूफ करके देखेंगे कि इसका ये प्रूफ कैसे आया। राइट, तो टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट कल मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द स्टेटमेंट इज इफ f of a plus h, if f of a plus h be a function of variable a and h, where h is independent from h and it can be expounded in the ascending power of h, जिसका हम एक्सपांशन कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? इन द असेंडिंग पावर ऑफ h, and this expansion differentiable any number of time, then f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash of a plus h square by factorial to f double dash of a plus h cube by factorial 3 f triple dash of a plus up to dash dash h to the power n by n factorial f n a and so on. ठीक, this is the Taylor's theorem. ये अपने टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। राइट, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो अपन देखें। प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर किया एक फंक्शन को। ठीक है, एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया, वो फंक्शन क्या कंसीडर किया, f ऑफ a प्लस h की फॉर्म में एक फंक्शन को हमने सबसे पहले कंसीडर किया। और देन फिर अपन ने जैसे लास्ट प्रीवियस क्लास में अपन ने मैक्लॉरेंस थ्योरम का प्रूफ देखा था, सेम प्रूफ यहाँ पे हमको टेलर्स थ्योरम का करना है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां फंक्शन f ऑफ x प्लस fx लेके चल रहे थे, यहाँ पे अपन फंक्शन f ऑफ a प्लस h लेके चल रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट कंसीडर किया consider a function f of a plus h is equals to a naught a1h a2h square a3h cube plus up to dash dash dash, say equation number 1. Right, then इक्वेशन नंबर 1 को हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल h। ठीक है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, h, तो इस वेरिएबल h के लिए अपन ने इक्वेशन नंबर 1 का सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन निकाला। ठीक है, और चाहे तो आप इसमें nth टर्म्स भी ले सकते हैं सपोजिशन में। यहाँ पे मैंने nth टर्म्स भी ले लिया, an h to the power n and so on। राइट, अब इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया। अच्छा, यहाँ पे a नॉट a1 a2 a3 an ऑल आर कांस्टेंट्स। ठीक है, ये सब क्या है, मेरे पास कांस्टेंट्स हैं, और मेरे को क्या करना है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, इन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करके क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उनको सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक, तो ये कांस्टेंट कैसे आएंगे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 के सभी सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करना। ठीक है, तो सक्सेसिव डेरिवेटिव फाइंड किए, पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 successively
इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल h। ठीक है, वेरिएबल h के लिए इक्वेशन 1 के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकाले। फर्स्ट बार जब मैंने डिफरेंशिएट किया इसको f ऑफ a प्लस h को, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, f डैश a प्लस h, दैट इज a नॉट टोटल कांस्टेंट था, रिजल्टेंट क्या दे देगा, 0। देन a1 h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h कितना हुआ, 1, तो क्या बचा, ओनली a1। देन नेक्स्ट a2 एज इट इज रहा आपका, कांस्टेंट था, h स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 2 into h। देन h क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, a3 कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, 3a3 into h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो लास्ट में h की पावर n को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, n an h to the power n minus of 1, right? Say this is equation number second। अब इक्वेशन सेकंड को जब अगली बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। सो द f डबल डैश ऑफ a प्लस h दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया था, अब a1 केवल कांस्टेंट है, और केवल कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। यहां से आपके पास क्या बचेगा, 0 प्लस 2a2 h का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, तो यहां से बचा 1 into 2a2। देन नेक्स्ट h स्क्वायर डिफरेंशिएट हुआ तो रिजल्टेंट क्या बचा, 3 into 2 into a2 by a3 into h स्क्वायर डिफरेंशिएट हो गया, प्लस अप टू डेज जब आपने फिर से h की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएट होगी तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, n माइनस ऑफ 1 an h टू दी पावर n माइनस ऑफ 2, जिसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, राइट। अगली बार फिर डिफरेंशिएट किया, क्या आ जाएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस h दिस इज इक्वल टू, ये 1 into 2 into a2 सभी कांस्टेंट टर्म है, इसलिए डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। यहां से फिर 3 2 1 a3 कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, 3 into 2 into 1 a3 प्लस अप टू डैश लास्ट टर्म में क्या जाएगा, n minus 1 n minus 2 an h to the power n minus of 3, this is equation number 4, right? Then fourth time अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया तो this is fourth derivative of a plus h is equals to, अब ये आपका 0 हो गया क्योंकि केवल कांस्टेंट बचा था, ठीक है, प्लस अप टू डेज ये वाली टर्म फिर से मेरे को डेरिवेटिव देगी, क्या देगा, h की पावर n माइनस 3 का डेरिवेटिव n माइनस 3 h टू दी पावर n माइनस ऑफ 4, राइट। यहां से रिजल्टेंट बचा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 an h टू दी पावर n माइनस ऑफ 4 से इक्वेशन नंबर 5, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कितनी बार, nth टाइम, तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जब आपका जो फंक्शन था f ऑफ a प्लस h, जब आपने पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट कांस्टेंट आपका 0 हो गया था, जब आपने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला तो सेकंड कांस्टेंट भी 0 हो गया, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव में थर्ड कांस्टेंट 0 हो गया। इस तरीके से आपके जो कांस्टेंट्स है वो 0 हो रहे थे। लेकिन जब मैं इसको nth बार डिफरेंशिएट करूंगा तो nth ऑर्डर के डेरिवेटिव में, क्योंकि यहाँ पे h की पावर n है और h की पावर n का nth डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि nth डेरिवेटिव
डेरिवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूं x का विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, x की पावर n का जो nth डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, दैट इज फैक्टोरियल n होता है ना, दैट इज फैक्टोरियल n। इसीलिए आप जब इसका nवा डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो इसका nवा कांस्टेंट है ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, वो h की पावर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो जब इसका nवा डेरिवेटिव हमने निकाला तो दैट इज fna प्लस h, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास रिजल्टेंट n minus 1 n minus 2 up to dash 3 2 1, राइट। और an आपका एज इट इज रहेगा, h की पावर कितनी हो जाएगी, 0, दैट इज n minus n, और पावर 0 वापस क्या दे देता है आपको 1। और अगर मैं इसको 1 into 2 into 3 up to n जो मल्टीपल में टर्म से, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल into an, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को जो है यहां तक समझ में आ गया होगा। केवल अपन ने डेरिवेटिव्स निकाले हैं, ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं किया, और क्योंकि x की पावर n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होता है, इसलिए ये वाली जो लास्ट टर्म है ये आपको रिजल्टेंट देगी, जीरो नहीं, राइट। सर अब आपने क्या किया, जितने भी मेरे को डेरिवेटिव्स मिले थे इन सभी में x के जो अपने फंक्शन और सक्सेसिव डेरिवेटिव्स जो अपने पास में है, उन सभी में आप x के प्लेस पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जो कांस्टेंट है a0 a1 a2 अप टू an, इन सभी की अपन को वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो वो अपन ने किया, देखें बिल्कुल सेम मैक्लॉरेंस की तरह ही उसका प्रूफ है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नाउ पुटिंग h is equals to 0 in equation number 1 2 up to dash, इक्वेशन अपने पास 6 तक है। तो इन सभी इक्वेशन में मैंने h के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट किया। देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 में, ठीक, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a, h की जगह हो गया 0, तो क्या बचा, ओनली f ऑफ a। और राइट हैंड साइड की अगर अपन बात करें तो a0 a1 h0, यहाँ पे h0, तो आगे की सारी टर्म्स अपनी क्या हो रही है, 0 हो रही है, केवल मेरे को क्या मिल रहा है, a0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ a के इक्वल, ठीक। देन अब आ जाए आप इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन 2 में अपन ने इसको 0 पुट किया, यहां देखें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ a, ठीक है, h की जगह हमने रख दिया 0, क्या बचा, f डैश ऑफ a, 0 a1 2 a2 into h, h को क्या रखा है 0, तो ये टर्म 0, फिर से h 0, तो आगे की टर्म 0, यानी आगे सभी टर्म में क्योंकि h आ रहा है इसलिए वो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल 0। सिर्फ क्या बचा आपके पास में a1, और a1 किसके इक्वल बच रहा है, f डैश a के, तो f डैश a की वैल्यू अपनी क्या आ गई, a1 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट अपन आ जाता है इक्वेशन नंबर 3 में, h0, तो क्या बचा, f डबल डैश ऑफ a, यहाँ पे कितना बचा, 1 into 2a, और 1 into 2 को अपन क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 लिखते हैं ना, तो क्या बचा, f डबल डैश ऑफ a इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 into a, और अगर हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल देते हैं तो a2 की वैल्यू मेरे को मिल जाती है 1 by factorial 2 f double dash of a, right। then next टर्म पे आ गए,
इक्वेशन नंबर 3 में जो है इक्वेशन 4 में h को 0 पुट किया, क्या बचा f ट्रिपल डैश ऑफ a, ठीक, ये बचा आपका f ट्रिपल डैश ऑफ a इज इक्वल टू, यहां से क्या बचा 3 2 1 into a3, ठीक है। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 3 2 1 को फैक्टोरियल 3 into a3, राइट, और आगे क्योंकि h आ रहा था तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां से अब अगर मैं a3 सॉल्व कर रहा हूं तो a3 की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाती है 1 by factorial 3 f ट्रिपल डैश ऑफ e, राइट। इसी तरीके से अब अपन आ गए किस पे, फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव पे, तो f4 ऑफ a, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वल किसके, यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्थ वाली टर्म्स नहीं ली थी, अगर मैं उसको लेता तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, डेफिनेटली फैक्टोरियल 4a4, इसकी वैल्यू अपन निकाल देंगे कांस्टेंट की, क्या आ जाएगा 1 by फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट, और लास्ट इक्वेशन में अपन ने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बचा fna, fna इज इक्वल टू, यहां से मैंने क्या बताया था फैक्टोरियल n an बच रहा था, ये हो गया फैक्टोरियल n into an, और दिस इंप्लाइज an is equals to 1 upon n फैक्टोरियल f n e, राइट। तो ये देखिए अपने पास सारे कांस्टेंट जो भी अपन ने इक्वेशन 1 में सपोज किए थे उन सब की वैल्यू अपन को मिल गई, a0 मिल गया, a1 a2 a3 अप टू an। अब ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। फाइनली पुटिंग वैल्यू of a0, a1, a2 up to dash an in equation number 1। अब जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास में ये जो टेलर्स का स्टेटमेंट था वो मेरे को मिल जाएगा। देखिए कैसे मिला, f of a plus h, f of a, राइट, a नॉट की जगह अपन यहाँ पे देखें a नॉट था तो a नॉट की जगह f रखा तो ये फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक। तो f of a plus h is equals to, फर्स्ट टर्म क्या मिल गई f, देन a1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी f डैश ऑफ a, ये देखिए h into f डैश ऑफ a मिल रहा है मेरे को सेकंड टर्म क्या हो गई h into f डैश ऑफ a, देन प्लस a2 की वैल्यू कितना सॉल्व किया 1 by फैक्टोरियल 2 f डबल डैश है, क्या आ जाएगा h स्क्वायर by फैक्टोरियल 2 into f डबल डैश ऑफ e। देन नेक्स्ट a3 की वैल्यू यहाँ पे आपने रखी कितनी है 1 by फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश, क्या बचेगा h क्यूब by फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ a एंड सो ऑन। और जब आपने an की वैल्यू यहाँ पुट करी तो मेरे पास टर्म क्या बच जाएगी 1 अपॉन n फैक्टोरियल h टू द पावर n f n a, राइट। तो ये देखें आपको ये टेलर्स थ्योरम का आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, राइट। अब इसी थ्योरम को क्या है कई डिफरेंट वे में अपन यूज करते हैं जब अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके अपन 2-3 चीजें यहाँ पे अभी अपन देखते हैं, ठीक है। आगे देखें सर, ये पास में सर इसको अपन यहाँ से रब कर रहे हैं, ये कंप्लीट है सर। हेलो सर, बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, जब तक मैं नहीं बोलूंगा अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक।
तो ये अपने पास में टेलर्स का प्रूफ हुआ। अब इसी थ्योरम को हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो अपन देखेंगे, राइट। पहला, अगर मैं इस थ्योरम में, ये बाकी मैं अभी रफ कर देता हूं, चलिए ये अपनी मेन थ्योरम है, राइट। अगर इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसमें h को x से रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो तो आपको वेरिएबल x की फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं वेरिएबल x की जगह x रख देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपकी थ्योरम एक नए फॉर्म में आ जाएगी वेरिएबल x की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम मैंने क्या किया, पुट किया x, h इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। पुट h इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1, तो आपकी थ्योरम देखिए किसके लिए बन जाएगी, वेरिएबल a प्लस x के लिए बन जाएगी। दिस इज f, h की जगह क्या आ जाएगा, x f डैश ऑफ a, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2f डबल डैश ऑफ a, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश ऑफ a, प्लस अप टू x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल f n a। मींस कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको फंक्शन वेरिएबल x की फॉर्म में दिया हुआ है और अगर वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन द पावर ऑफ x बाय टेलर्स थ्योरम, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ पे तो टेलर्स थ्योरम में एक्सपेंशन h की डिग्री में होता है और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सपेंशन फाइंड करना है इन द पावर ऑफ वेरिएबल x। x तो वहां होता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप x को x से रिप्लेस कर लीजिए, आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, ठीक। दूसरा काम, ये तो मैंने ले लिया केस 1, देन केस 2 अगर मैं देखूं, ठीक, फिर मैंने इसमें दो सब्स्टिट्यूशंस और किए, एक और सब्स्टिट्यूशन मैंने लगाया, अगर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो अभी मैंने रिजल्टेंट बनाया था, अगर इस रिजल्टेंट में मैं क्या कर दूं, राइट। अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैंने क्या किया, a को 0 पुट कर दिया, तो ध्यान दें यहाँ पे क्या बचेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ 0 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2f डबल डैश ऑफ 0 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस अप टू डैश x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल f n 0। यहाँ पे अब ध्यान से देखें, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये किसका स्टेटमेंट बन जाता है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम में अपन ये करते थे ना, फंक्शन fx का एक्सपेंशन करते थे, जो अपन को क्या मिलता है, f0 x f डैश 0 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0
x cube by factorial 3 and triple dash of 0 plus up to x to the power n by n factorial fn। ठीक, तो ये अपन ने देखे टेलर की हेल्प से मैक्लॉरिन्स थ्योरम को प्रूव कर। ठीक है, अपन ने क्या किया, टेलर्स थ्योरम में केवल दो सब्स्टिट्यूशन चेंज किए, h को x रख दिया और a को 0 रख दिया, तो अपने को मैक्लॉरिन्स थ्योरम मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैक्लॉरिन्स का प्रूफ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्लॉरिन्स का स्टेटमेंट ध्यान में रखें और टेलर्स थ्योरम का प्रूफ निकाल लें और उसमें a और h को अगर रिप्लेस कर दोगे और ये आपने इक्वेशन बना दी तो ये भी आपका कंसीडरेबल होगा। ठीक है, यानी अपन टेलर्स थ्योरम से मैक्लॉरिन का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, एक तीसरा केस नंबर 3। अगर मैंने यहां पे पुट किया h इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ a, इसमें इन इक्वेशन 1 में, ठीक, इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, h को x माइनस a से रिप्लेस किया। यहां से अब ध्यान दे पूरा, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h की जगह कितना हो गया, x माइनस ऑफ a, तो ये a से a कैंसिल हुआ, मींस फंक्शन क्या बच गया, fx बच गया। ठीक है, फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या गया, देखिए यहाँ पे f ऑफ a, ये तो एज इट इज रहा, प्लस h के प्लेस पे क्या हो गया, x माइनस ऑफ a f डैश a, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ a होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a, h क्यूब के प्लेस पे हो गया x माइनस a का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस अप टू डैश h की पावर n मींस x माइनस a की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल f n a एंड सो, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये थ्योरम एक और नए फॉर्म में आ गई, मींस अब यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा था, फंक्शन f ऑफ a प्लस h, यानी फंक्शन जब f ऑफ a प्लस h टाइप का होगा तो मैं उसको टेलर्स थ्योरम से एक्सपांड कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन fx है, ठीक है, फंक्शन ऑफ f ऑफ a प्लस h नहीं है, फंक्शन fx है, लेकिन फिर भी वो टेलर्स थ्योरम से एक्सपांड होके मेरे को ये रिजल्ट दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ h की पावर का एक्सपांशन हो रहा था, अब यहाँ एक्सपांशन किसका हो रहा है, x माइनस a की पावर का एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, यानी x माइनस a की पावर में भी हम फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर्स। ठीक है, तो देखिए बाय जो अपन ने मैक्लॉरिन्स पढ़ी, मैक्लॉरिन्स की लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी, इसमें हम क्या करते थे, केवल फंक्शन को वेरिएबल x की पावर में ही एक्सपांड कर सकते। दूसरी चीज जब हम एक्सपांड करते थे तो x की केवल एक वैल्यू होती थी, दैट इज 0, जिस पॉइंट 0 पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ही वो आगे आपको उस फंक्शन का एक्सपांशन दे सकता था, अदरवाइज नहीं। ठीक है, केवल पॉइंट 0 के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट A आपका कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, उस रियल वैल्यू पे अपन जो है फंक्शन के लिए टेलर्स थ्योरम से उसका एक्सपांशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने टेलर्स थ्योरम का प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक केस है, और इन स्पेसिफिक केस को ही ध्यान में रखते हुए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाती है। ठीक है, अलग अलग केस पे बेस्ड आपके अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बने। तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, अपना तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन जो भी गिवन है
सबसे पहले उसके कुछ सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालें और सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालने के बाद में क्या करना है, जो भी आपको पॉइंट ए वहां गिवन रहेगा उस पॉइंट ए पे उन सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालें और वो वैल्यूज आपके टेलर्स थ्योरम के एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मैक्लॉरिन में फंक्शन के आप सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालते थे और डेरिवेटिव्स निकालने के बाद में हम क्या करते थे, x की जगह 0 पुट करते थे और x को 0 पुट करने के बाद जो आपकी सक्सेसिव डेरिवेटिव्स की वैल्यू आती थी वो आप क्या करते थे, टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। राइट, यही अपनी प्रोसेस थी। यहां पे अपनी प्रोसेस चेंज हो गई, 0 की जगह हर जगह पॉइंट ए जो भी गिवन रहेगा वो अपन को सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन अभी अपन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसमें अपन देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को भी हम जो है किसी एक वेक्टर के पावर की फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। The question is find the expansion of the function. Question है find the expansion of the function 2x cube plus 7x square plus x minus of 1 in power of x minus 2। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक कोई मेरे को फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन को वो चाहता है कि आप x माइनस 2 की पावर में एक्सपेंशन कीजिए। देखिए h नहीं बोल रहा है ना, और आपने तो टेलर थ्योरम के स्टेटमेंट में बोला है कि एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ n, कुछ नहीं दिख रहा है, तो h मेरा क्या हो गया, दैट इज x माइनस 2। ठीक है, ये जो मेरा है x माइनस 2 ये क्या कहलाएगा, h। और अभी जो मैंने केस 3 में आपको रिजल्टेंट निकाल के दिखाया था वो केस 3 वाला रिजल्टेंट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वो केस नंबर 3 याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन जो एक्चुअल थ्योरम है उससे अपन वो केस नंबर 3 फाइंड कर सकते।